नारा खेड़ी का हमारा गढ़ा है, विधायक का नहीं गढ़ा है। विधायक यहाँ लूटने आए हैं, विधायक लूट रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेलने आए हैं, लोगों की भावनाओं से। विधायक जी का कितना परिहास उड़ाया गया, इनके ही पार्टी के लोग, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी मंच पे इनको, इनके वेशभूषा को लेके वो कमेंट्स किए, तो उसको ये क्या सोचे कि हमारा बखान कर रहे हैं, इनका परिहास वहां पे उड़ाया गया। जन जन की आवाज, सिटी न्यूज MP। समाप्त होते वर्ष के लगभग अंतिम दिनों में देश के चौथे स्तंभ, राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने वाले तमाम पत्रकार जनों के त्याग व खुद को मिले सहयोग के लिए आभार जताते हुए आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष व मऊगंज पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पंडित उमेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार व मऊगंज विधायक पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, प्रदेश में भाजपा सरकार के चौथे कार्यकाल में जिला बनने के बाद पहली बार मऊगंज पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव की झोली मऊगंज के लिए खाली रही। मऊगंज में कन्या महाविद्यालय, स्टेडियम, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज व रोजगार जैसे मुद्दों पर किसी तरह की बात ही नहीं की गई। मऊगंज जिला तो बना, लेकिन विकास की बजाय जो नहीं था वो गया। आज क्षेत्र में विधायक के कारण ही हिंदू मुस्लिम कट्टरता उत्पन्न हो गई। मऊगंज का मुद्दा विधानसभा में उठाने की बजाय सतना के विकास की बात करते हैं। मऊगंज विधायक अपने विधानसभा की सड़क, बिजली, पानी, रोजगार जैसे मुद्दों को छोड़कर देवतालाब विधानसभा में हिंदू मुस्लिम करते धरने पर बैठते हैं। मऊगंज व मऊगंज की जनता का परिहास कर रहे हैं। वहीं मऊगंज विधायक के पहनावे को लेकर कहा कि नौटंकीबाज विधायक क्षेत्र के विकास को छोड़कर अब रामलीला मंडली खोलने की तैयारी में बाबा बना है। कहा कि विधायक के पहनावे को लेकर विधानसभा में भी बाबा के ही पार्टी के नेताओं ने बाबा की अच्छी रैंकिंग की है। इसी के साथ पंडित उमेश त्रिपाठी ने मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव की कार्यशैली पर शब्दों के तीर चलाए। उन्होंने कहा, शुरुआत में मऊगंज कलेक्टर की कार्यशैली को देखकर उम्मीद जगी थी कि अब कलेक्टर काम करेंगे, मऊगंज में कुछ दिखेगा, लेकिन कलेक्टर भी अब उसी रंग में रंग गए। वहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल करते हुए कहा कि जिले की पुलिस भी अपनी मस्ती में मस्त है। लूटपाट के साथ गोली चलने जैसी घटनाएं अब आम हो रही है। इन सबसे अनजान प्रशासन व विधायक मऊगंज के परिहास का कारण बने हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर कहा, आम आदमी पार्टी मऊगंज में अभी अपना कदम रखी है। पार्टी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मिलकर क्षेत्र में काम करेंगे और आगामी दिनों में शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो बृहद रूप से ज्ञापन व धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। वहीं आइए अब आपको दिखाते हैं कि मूनलैंड मैरिज गार्डन में आयोजित प्रेस वार्ता में पंडित उमेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग बीच बीच में शासन प्रशासन को जगाते रहते हैं, वो जागे या ना जागे, पर आप अपने दायित्व का निर्वहन जो है बड़े अच्छे ढंग से करते रहते हैं। पत्रकार वार्ता का मेन उद्देश्य है, ये 2024 की विदाई का समय भी है और अब मुख्यमंत्री जी आए थे अपने मऊगंज, 1 साल से ऊपर हो गया मध्य प्रदेश में बीजेपी के फिर से चौथे कार्यकाल का, और मऊगंज जिला बने हुए 1.5 साल होने लगभग। इस 1.5 साल के कार्यकाल में मऊगंज में क्या बदलाव आया ये आप लोग देख रहे हैं। मऊगंज जहाँ था वहाँ का वही है, बल्कि जो नहीं था वो ज्यादा हो रहा है। इस कार्यकाल में हमारे विधायक जी की वेशभूषा आप देख रहे हैं, नौटंकी फिर से चालू कर दी है, गदा साथ में लेके चल रहे हैं। वो रामलीला का पहले पिछली बार हम आप लोगों से बोले थे कि ऐसा लगता है जैसे रामलीला के मंच पे वो कोई काम कर रहे हैं, वही इस बार भी कर रहे हैं। कोई भी जनहित का मुद्दा विधायक जी, अभी सोमवार से पिछले हफ्ते शुक्रवार तक विधानसभा चली है, मऊगंज का कोई भी जनहित का मुद्दा नहीं उठा है। मऊगंज में कन्याओं के लिए महाविद्यालय का नितांत अभाव है, आज बरसों से चला आ रहा है। मुख्यमंत्री जी आए थे तो न महाविद्यालय की कन्याओं के लिए
एक सुरक्षित स्थान हो पढ़ने के लिए, जहाँ आप उनके अभिभावक भी ये संतुष्ट होकर घर से भेजेंगे मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, अपने बच्चों सहपाठियों के साथ पढ़ेगी, शिक्षा का अध्ययन करेगी, वहाँ से सुरक्षित आ जाएगी। कोई भी जनहित का मुद्दा, मऊगंज में सिविल अस्पताल बने, आप देख लीजिए वर्षों से काम चालू है, छत उसकी अभी भी टपक रही है, थोड़ा सा पानी गिरे उसकी छत टपकने लगती है। भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है, उसमें शासन और प्रशासन दोनों, चाहे हमारे कलेक्टर महोदय हों, कलेक्टर महोदय शुरू में जब आए तो अच्छा स्पीड में काम किए, ऐसा लगा कि ये कुछ करेंगे, पर कलेक्टर महोदय भी जो है तो उसी रंग को देखते हुए इसी रंग में रंग गए। पुलिस प्रशासन का देख लीजिए, कल शाम को पहाड़ी में गोली चली है, दारू के आपसी, दारू जो कंपनी है उसमें आपसी वर्चस्व की आपसी लड़ाई है, उसमें गोली, एक गुप्ता परिवार के लड़के को गोली मारे हैं, गाड़ी में स्कॉर्पियो में जा रहा था, गोली मारे हैं, अभी कल शाम की घटना है। खुलेआम अपराध हो रहा है, कहीं नहीं इनका कोई निरंकुश है, कहीं इनका कहीं भी भय नहीं है पुलिस प्रशासन का कि अपराधियों पे भय हो। अभी भोपाल में विधायक जी का कितना परिहास उड़ाया गया, इनके ही पार्टी के लोग, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी मंच पे इनको, इनके वेशभूषा को लेके वो कमेंट्स किए तो उसको ये क्या सोचे कि हमारा बखान कर रहे हैं, इनका परिहास वहां पे उड़ाया गया। ये खुद अपने हाथ से अपना गलत कर रहे हैं ना। अरे आपको बताने की जरूरत है, आप मऊगंज के विधायक हैं और आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अच्छा, अक्सर जो देखा गया है मऊगंज विधायक जहाँ दो गुट होते हैं वहीं पे जाके धरने पर बैठते हैं। देखिए हम जो है ये जानते हैं कि मऊगंज में हमारे विधायक जी को किसी एक जाति विशेष का वोट नहीं, सबने वोट किया है, सबके ये विधायक हैं। जो नहीं दिया है उनके भी विधायक हैं, और इनको प्रयास करना चाहिए कि जो हमको नहीं दिया वो भी अगली बार हमको वोट दे। ये जाति उन्माद फैलाने की या जाति राजनीति करने की आवश्यकता हमारे हिसाब से उनको नहीं है। वो ये क्यों कर रहे हैं ये वही बता सकते। उनके द्वारा यह कहा गया कि जो वोट दिया है हमको, हम उन्हीं का काम करेंगे। किसका काम किए हैं? एक अच्छा 10 परिवार, विधायक जी को 1.5 साल हो रहा मऊगंज का प्रतिनिधित्व करते हुए, एक परिवार आप बता दो कि जिसका ये किया। मऊगंज में अभी विधानसभा हुई, मऊगंज का एक भी सवाल इन्होंने उठाया? वहां का उठाते हैं, सतना का जाके विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं अंधेरी डैम का, और मऊगंज की इतनी ज्वलन समस्याएं हैं, इतना अब तो जिला बन गया ना, जिले के हिसाब से इनको डिमांड करनी चाहिए ना। अब तो आप ये बताओ, चाहे मऊगंज हो, चाहे हम मऊगंज जिले की बात करें, देवतलाव, अभी हम देवतलाव में एक कार्यक्रम करना चाहते थे, पारिवारिक हमारे कुछ ऐसा गमी पड़ गई जिससे हम पोस्टपोन किए। हम जब स्थल निरीक्षण करने गए, हमारे यहाँ देवतलाव मंदिर की मान्यता भैया दूर दूर तक है, और वहाँ पे एक इन निकम्मों ने सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बनवा पाया कि जिससे कि हमारे यहाँ की बहन बेटियां जो दर्शनार्थ जाती हैं तो इज्जत और उससे बड़मंशी अपने यहाँ की भाषा में कि कम से कम वहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाके फ्रेश हो सके। एक सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, इनका दिमाग ही नहीं है। ये इनको चाहिए कि हम कहाँ पैसा खाने को मिलेगा, बस उस पर ध्यान है। इनकी नाकामी पर विपक्ष का जो काम है वो कहाँ तक कर? जब विपक्ष अभी तैयार हो, देखिए हम आपको बता दें, हमारी पार्टी अभी मऊगंज में नहीं है, अभी मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ इसका यहाँ पे सही ढंग से जन्म हुए। अब उसको फैलने में और थोड़ा समय आप दीजिए, इसके बाद आप देखेंगे आप लोगों का ऐसे सहयोग रहा तो निश्चित तौर से ये अपनी एक अलग पहचान बनाएगी, जो है ये मऊगंज में भी अलग पहचान बनाएगी और इनसे हट के काम करके दिखाएगी। ये सिर्फ विकास की, और हमारे यहाँ सबसे पहला फोकस है, इनको मैं प्रेरित करता रहूंगा, इनको याद दिलाता रहूंगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, किसानों पे, आवारा मवेशियों पे आप इस पे ध्यान दीजिए। आप इस जाति उसमें मंदिर मस्जिद से हमारा विकास नहीं होगा। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी चाहता हूँ मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, सब लोगों की आस्था है, सबका है, पर आप विवादित स्थानों पे जाके हर मस्जिद को खोद के मंदिर न ढूंढो भैया। क्या इसकी जरूरत नहीं कि आप शासन प्रशासन मुद्दों को ले जाकर रखें? नहीं तो रखेंगे। अभी आज शुरुआत है
और मैं पिछली बार भी आप लोगों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाया था। इस बीच में हमारी थोड़ा स्वास्थ्य ज़्यादा ही खराब हुआ, अभी आया हूं। अब मैं आप लोगों के सहयोग से जनता के बीच में बराबर बना रहूंगा और शासन प्रशासन को जो भी नाकामी है और फिर हमारे किसान भाइयों की और कर्मचारी भाइयों की जो भी समस्या है, मैं शासन प्रशासन को अवगत कराता हूँ। कहा जा रहा है कि विधायक की जो है अधिकारी सुन नहीं रही थी, इसलिए विधायक ने गदा उठाया। इस पर क्या कहेंगे? भैया एक रामायण में हम चौपाई पढ़े थे, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, सुन प्रिय कपिल सत्य यह मोरा। भैया ये विधायक अपने आप को दिखा क्यों रहे हो, तुम बता क्यों रहे हो? अरे मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या ये जनेऊ पहना हो तो ये अंदर ही अच्छी लगती है ना। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, इतनी मोटी जनेऊ पहना, ये देखो आप, ये अंदर अच्छी लगती है। अब ये मैं कोट के ऊपर यदि पहन के चलूँ तो मुझे लोग पागल कहेंगे। ये पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं। ये विधायक जी जिस तरह से कपड़ों के ऊपर माला पहन लेंगे, अरे यार क्या दिखाते हो? अभी तुम्हारा 6 साल पहले का कृत्य उजागर करने लग जाए तो तुम टिकोगे नहीं। क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो कि हंसी का पात्र बन रहे हो? मऊगंज को बदनाम कर रहे हो, मऊगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, यानी एक एक लोगों को बदनाम कर रहे हो। आप हंसी का पात्र बना दिए मऊगंज की जनता को। ये विकास का कौन सा काम कर लिया? भ्रष्टाचार के अलावा मऊगंज के डिवाइडर को देख लो, आप सड़क को देख लो। आज साल भर से मऊगंज का जो है तो रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। बाजार के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। रोज लेके जेसीबी खड़े हो जाएंगे व्यापारी भाइयों के दुकान के सामने, अब खरोच मरवाता हूँ, नहीं हटाओ, अब अरे जो करना है इकट्ठा करो और काम आगे तो बढ़ाओ। कोई नहीं रोक रहा, सब अपने हाथ से अपनी दुकानें हटाए, पक्के पक्के मकान गिरा दिए हैं। पर आप तो करो, आपकी जो क्षमता है उसके हिसाब से काम करो। विधायक जी अपने विधानसभा में विकास नहीं देखते हैं, दूसरे विधानसभा में विकास करने चाहते हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए विधायक का यहाँ है क्या? नाराखेड़ी गढ़ा, नाराखेड़ी हमारा गढ़ा है, विधायक का नहीं गढ़ा है। विधायक यहाँ लूटने आए हैं, विधायक लूट रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेलने आए हैं, लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, लड़ा रहे हैं आपस में, भाई भाई को लड़ा के वो मजा कर रहे हैं। गए तो थे कल पथरिया गए थे, अरे तुमसे ज्यादा सीनियर हैं यार गिरीश गौतम, उनको नहीं दिख रहा वहां का मऊगंज की समस्या घर की पई बिनी न बिना पई बिने पहाड़े जाए। तुम अपने घर की समस्या सुलझा नहीं पा रहे हो और जा रहे हो दूसरे विधानसभा में नौटंकी करते घूम रहे हो पूरे। ये नौटंकी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, चल गई जितनी चलनी थी। मऊगंज क्या कदम होगा अगला? अभी हम अपने लोगों से मिलेंगे, इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देंगे कि आप कम से कम मऊगंज की समस्याओं को आप शासन प्रशासन को अपने द्वारा अवगत कराएं। यदि जनप्रतिनिधि काम नहीं बन रहा तो उनसे बड़ा अधिकार आपका है, आप खुद कर सकते हैं या करवा सकते हैं, आप प्रस्ताव भेज सकते हैं। हम लोग भी आपकी मदद करेंगे, हम लोग भी दौड़ धूप करेंगे, हाथ जोड़ेंगे जहां होगा। और मऊगंज में सबसे पहला कन्या महाविद्यालय के भूमि पूजन होना बहुत जरूरी है। कन्याओं के लिए एक कॉलेज महाविद्यालय की बहुत आवश्यकता है। मऊगंज कॉलेज से ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे मैदान नहीं है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी मऊगंज जिला बना है तो स्टेडियम, अभी वही तो आपसे निवेदन किए कि अभी इन्होंने मुख्यमंत्री जी से मांगे क्या है, कुछ नहीं, एक स्टेडियम, इसी को स्टेडियम जहाँ सीएम राइज स्कूल बन रही है, इतना बड़ा ग्राउंड है, उसको चाहे तो स्टेडियम बना सकते हैं। पर इन्होंने जो है तो वहाँ कुछ नहीं किया है। ये विधायक एक रत्ती किसी भी तरह से विकास के ये काम पे ध्यान न देके 14 साल पूरा करके 1 साल भी पूरा, ये मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान का खेल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम तो उनका है यात्री प्रतीक्षालय, और उसके अलावा कुछ विधानसभा में इसके बारे में क्या कहेंगे? कमीशन है, वो 3.25 लाख रुपए कोट करते हैं, 60-70 हजार में बनता है, तो और काहे का है? आपको चलिए वहाँ दिखाइए भी यात्री प्रतीक्षालय का समुचित या सही उपयोग होते आप हमको दिखा दीजिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी यात्री प्रतीक्षालय आप बताइए ना, हर 10 कदम में बना है, वहाँ बना है जहाँ बस ही नहीं जाती है। पशुओं का प्रतीक्षालय पहले देख लीजिए कैसा बनाया गया है, तो फिर इंसानों की तो बात नहीं।
सर आज मऊगंज को ज्ञापन देंगे और बोलेंगे कि भैया एक बार इस पे आप भी बड़े ही तहसील गौरक्षक बनते हो, तो इनके लिए जो ऐसे ऐसे गौशाला बनवाए हो, तो कि जहां आज भी 5 भी मवेशी नहीं गौशाला बन के बिल्डिंग बन के 2-3 साल से तैयार है, तो उसमें इनकी व्यवस्था करो और किसानों को इनसे मुक्ति दिलाओ, किसान अपनी खेती कर सके। इसके लिए हमारी चर्चा चल रही है। हम बहुत जल्दी कलेक्टर साहब से मिलने वाले हैं।